इस दुनिया का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर मोबाइल फोन और वाईफाई बैंड है और ये यूएस के अंदर ही है, जो है वेस्ट वर्जीनिया का करीबन 13,000 स्क्वायर माइल का एक इलाका, जहां पर उन्होंने लगा रखा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टीयरेबल रेडियो टेलीस्कोप, जिसकी फ्रिक्वेंसी में कोई भी गड़बड़ी ना हो, जिस वजह से उन्होंने 13,000 स्क्वायर माइल का इलाका ही पूरी तरीके से बैंड कर दिया है मोबाइल फोन और वाईफाई के लिए। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 94। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज के दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। वॉशिंगटन के एक प्रिजन में एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसको बोला जाता है कडली कैट्स। इनमें उन कैट्स को उस प्रिजन के इनमेट्स को दे दिया जाता है जिनके ओनर उनको मरवाना चाहते थे, जो इंजेक्शन लगता है इन पेट्स को मारने के लिए। तो उन्होंने कहा आपको इसे मरवाना ही है तो आप इसे छोड़ जाओ, जिसके बाद में वो प्रिजन के इनमेट्स यानी प्रिजनर्स को, कैदियों को दे दिया जाता था ताकि वो उनको पाल सके। आपको मालूम है पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि बिल्कुल क्लीन शेव रहना है, जिस वजह से लोगों ने फेशियल हेयर रिमूवल सर्जरी भी करवाई थी अपने बाल हटवाने के लिए। लेकिन अब ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि बियर्ड का चलन चल चुका है और सभी लोग दाढ़ी रखने में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, जिस वजह से दाढ़ी रखी जाती है। ये ट्रेंड में भी है, जिस वजह से जिन लोगों के दाढ़ी नहीं आती है वो अब फेशियल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी करवा रहे हैं ताकि उनकी भी दाढ़ी दिख सके और लोगों की तरह इस ट्रेंड को फॉलो कर सके, जिसके लिए वो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ दाढ़ी लगवाने के लिए। बच्चे किसी की भी हो, हमेशा वो क्यूट ही लगते हैं और प्यारे ही लगते हैं, चाहे वो इंसान के हों या फिर जानवर के हों। इसी तरीके से कंगारू का एक बच्चा मिला था साउथ वेल्स के अंदर रेस्क्यूअर की टीम को, जहाँ पर वो बिल्कुल अनाथ था, उसके साथ में कोई नहीं था। इसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिली, जिसके बाद में उन्होंने इसको रेस्क्यू किया और इसका नाम रखा डूडलबर्ग। जिसके बाद में इसको इसका एक नया घर दिया गया, जहां पर इसको एक टेडी बेयर भी दिया गया जिसको ये अपने गले से लगाकर रखता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता वो किसी ना किसी को तो अपना सहारा बना ही लेता है। तो उसने इस टेडी बेयर को अपना सहारा बनाया अपने इस बचपन के वक्त में। यूएस के अंदर एक लॉ है जिसको बोला जाता है सन ऑफ सैम लॉ। इसके अंदर स्टेट कन्विक्टेड क्रिमिनल्स जो होते हैं जेल के अंदर बंद, वो जो भी अपनी कमाई कर रहे होते हैं अदर देन देयर प्रिजन वर्क, जो भी प्रॉफिट का काम होता है, जैसे कि मान लो वो किसी डॉक्यूमेंट्री में अपेयर हो गए या फिर किसी बुक में आ गए, उनकी स्टोरी बता दी, तो वहाँ पे जो भी ये काम करते हैं वो उनको कुछ पैसा देते हैं, जिस वजह से इनको प्रॉफिट होता है। तो जो ये प्रॉफिट की कमाई होती है वो सारी डायरेक्टली जाती है इनके माँ बाप या इनकी फैमिली को, ना कि इनको मिलती है। जिस वजह से यहाँ पर ये मेक श्योर किया जाता है कि इनको कोई प्रॉफिट ना हो, क्योंकि ये अभी क्रिमिनल है, जिस वजह से वो प्रॉफिट इनके माँ बाप और इनकी फैमिली को दिया जाता है इस लॉ के आधार पे। जर्मनी के पास में एक खास तरीके का प्लेन था जिसका नाम उन्होंने रखा था सतुका। ये इस तरीके की स्क्रीमिंग यानी कि आवाज निकाला करता था जैसे कि किसी ने बम छोड़ दिया हो अपने एनिमी के ऊपर, जैसे कि कोई फाइटर जेट बम फेंकता हुआ निकल गया हो, उस तरीके की आवाज निकाला करता था। बेसिकली ये आवाज इसके इंजन में से नहीं आती थी, बल्कि आवाज इसके लैंडिंग गियर के फैन में से आती थी जो इसके नीचे लगाया गया था। और जैसे ही ये डाइव करता था तो आवाज ऐसी होती थी जैसे कि बम गिरा हो। ये बेसिकली इस वजह से बनाई गई थी आवाज, ताकि एनिमी का मोरल डाउन किया जा सके और उनको डराया जा सके कि बेटे निकल लो, यहाँ पे बम गिरने वाला है। 2009 में एक आदमी ने पेप्सी को सू कर दिया था ये कह के कि उसकी माउंटेन ड्यू से एक मरा हुआ चूहा निकला है, जिसके बाद में पेप्सी वाले केस ये कहकर जीत गए थे कि वो इस तरीके के केमिकल्स मिलाते हैं अपनी ड्रिंक के अंदर कि अगर उसमें चूहा होता भी तो अब तक तो वो घुल चुका होता है। जिसके बाद में मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर, सही में उसमें चूहा तक घुल सकता है, इस तरीके की होती है ड्रिंक, और इससे कई लोग तो अपने टॉयलेट भी साफ करते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। कंबोडिया के रूरल इलाकों में आयरन डेफिशिएंसी है, यानी लोगों के अंदर आयरन की कमी है, जिस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन ने इनके लिए खास तरीके की आयरन की मछली बनाई है, जो ये अपने कुकिंग पॉट में अगर डाल देते हैं और जिसके बाद में ये कुक करते हैं अपना खाना, तो वो इनके आयरन की पूर्ति करता है, जिस वजह से जब भी ये खाना बनाते हैं तो उस फिश को अपने कुकिंग पॉट के अंदर ही रखते हैं। एक मलेशियस फाइल होती है जिसको बोला जाता है 42 पॉइंट जिप। हालांकि इसका टाइटल चेंज किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये होता है जिप बॉम्ब, जो सिर्फ 42 KB का होता है, लेकिन जब इसको अनकॉम्प्रेस किया जाता है तो ये बन जाता है 4.5 पेटाबाइट यानी कि 45 लाख गीगाबाइट का, जिसकी वजह से आपका पीसी क्रैश हो जाता है।
एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक आए लेकिन वो सरवाइव कर गया, जिसके बाद में उसने तय किया कि वो अपनी बिल्ली को सिखाएगा कि कैसे स्पीड डायल का बटन दबाया जाता है, जिसमें इमरजेंसी नंबर डाला हुआ था उसने 911 का। ये पुलिस का नंबर है जो इमरजेंसी में उनके घर पर आ सकती है। लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए कोई तरीका नहीं था, क्योंकि अगर फेक 911 पे कॉल की तो भी सज़ा मिलती है, जिस वजह से उसने अपनी बिल्ली को सिखा तो दिया था लेकिन टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन एक दिन वो अपने सोफे पे बैठा हुआ था जहाँ पर उसे सीजर का अटैक आया, यानी कि मिर्गी का अटैक आया, जिसके बाद में उसकी बिल्ली ने वो स्पीड डायल का बटन दबाया, जिसके बाद में पुलिस वहाँ पर पहुँची और उन्होंने उस व्यक्ति की मदद करी। और यहाँ पर इस बिल्ली का नाम था टॉमी, और उस बिल्ली ने सीख लिया था कि किस तरीके से इमरजेंसी की सिचुएशन में अपने ओनर को बचाया जा सकता है स्पीड डायल का बटन दबा के। इसी तरीके से एक पिग जिसका नाम लूलू था, उसने भी अपने ओनर की जान बचाई थी जब उसको हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद में वो समझ गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत रोड पर जाके लौट गया था, जैसे कि प्ले डेड करते हैं, उसने वही किया था। और जिसके बाद में जैसे ही गाड़ियां वहां पर रुकी तो उन्होंने एक आदमी को खींच के अपने घर में बुलाया, जहां पर मालूम चला कि एक महिला गिरी पड़ी है, जिसके बाद में इमरजेंसी में कॉल की गई, जहां पर उस महिला की जान बचाई गई। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।